आप एडीजी लॉजिस्टिक के पद पर तैनात हैं, तो सर लॉजिस्टिक में पुलिस को मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण को लेकर अभी तक क्या चल रहा है, और जब से आप आए हैं तब तक किस तरह का आपका अनुभव रहा है यहाँ पे? हाँ, आपने सही कहा कि अभी पुलिस मॉडर्नाइजेशन का काम मैं देख रहा हूँ, और ये मॉडर्नाइजेशन का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी फंड्स आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी भारी बजट उपलब्ध कराती है। आप जानते हैं कि पुलिस को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जी, और मुझे कह सकते हैं 30 साल के आसपास से हम पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पुलिस ये अपराध का स्वरूप भी बहुत ज़्यादा बदल गया जी। तो जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन की बात आप करें तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि कैसे आधुनिक टेक्निक्स, आधुनिक टेक्नोलॉजी का पुलिस के कामों में उपयोग किया जाए जी, जनहित के लिए कैसे उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके और एफिशिएंसी बढ़ाया जाए। कहा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स और जितने हमारे साधन हैं, संसाधन हैं, उसको फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है कि जो जनशक्ति है वो यदि उसको अच्छे उपलब्ध करा दिया जाए, टेक्निकली साउंड कर दिया जाए, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ हथियार उत्पन्न कराया जाए और उपलब्ध करा दिया जाए या अन्य सारी चीज़ें करा दी जाए, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उनके काम करने का तरीका बदल जाता है और जनहित में ज़्यादा अच्छा तरह फैसला ले सकते हैं जी। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अब मैं आपके माध्यम से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि प्रदेश में अभी ड्रोन कैमरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि हम एरियल सर्वेलेंस कर सकें। हर एक जिले में अभी एक ड्रोन दिया जा रहा है और अगले 2-3 सालों में हर सर्किल लेवल पर एक ड्रोन होगा। अब उसका उपयोग ये रहेगा कि बहुत सारे रैलीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका क्लोजली मॉनिटर किया जा सकता है। जैसे रेड जा रही है पुलिस, अब कई बार ऐसा होता है कि अपराधियों के छिपने का या उनके तैयारी का पूरी पुलिस को पता नहीं चल पाता, या किसी गांव में जा रहे कहीं मुजामत होने का डर है, वहाँ भीड़ इकट्ठा है, उनके पास लाठी डंडे हैं, उनके पास हथियार हैं, उनके पास पत्थर ईंट हैं, ये पता नहीं चल पाता और पुलिस जाती है तो वहाँ पर अनावश्यक रूप से एक टकराव की स्थिति होती है, पुलिस को कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो अब ड्रोन्स लेके जाएंगे, तुरंत पहले से ही सर्वेल करके रखेंगे, ऐसे अराजकत्वों का फोटोग्राफ कर लेंगे, वीडियोग्राफी कर लेंगे, उनको एविडेंस के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो एक बहुत बड़ा काम अब उत्तर प्रदेश पुलिस में पूरे प्रदेश में ये होने जा रहा है। इसके साथ साथ हम बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध करा रहे हैं पुलिस को जैसे यहाँ पर कंधे पर जो पुलिस ड्यूटी पर रहती है उनके पास रहेंगे। तो दो फायदे हैं। एक तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे अराजक तत्व पुलिस को बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर लांछन लगाने के लिए वो अपना कुकृत्य करते हैं, पुलिस से बदतमीजी करते हैं और बाद में उल्टा उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं या कभी अपने रसूख का फायदा उठाकर पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं। अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। जो ऑन ड्यूटी है, ट्रैफिक का सिपाही ऑन ड्यूटी है, वो चालान कर रहा है, आपके पास कागज नहीं है, लेकिन बाद में आप कहते हैं कि वो पुलिस ने कागज छीन लिया या उनके साथ जो है बदतमीजी हो रही है, अब वो सारी चीजें रिकॉर्ड रहेंगी। तो पुलिस जैसे कहीं जा रही है, घटनास्थल पर जा रही है, तो कई चीजों का नक्शा नजरी बनाती है, लेकिन कई डिटेल्स छूट जाते हैं। अब वो यदि कंधे पर कैमरा है तो वो सारी चीजें नोट कर लेगा और उसको आराम से रिवाइंड करके देख करके एविडेंस कलेक्शन में फायदा होगा। तो ये बॉडी वॉर्न कैमरा हम लोग कर रहे हैं। और मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो अपराधों का यह स्वरूप भी बहुत बदल रहा है। पहले जहाँ चोरी डकैती और लूट मार इस तरह से खुलेआम होती थी और या ज्यादा इंसिडेंट होते थे, अब वो काफी हद तक डकैती तो मैं कह सकता हूँ लगभग प्रदेश से खत्म ही हो गई। बहुत टेक्निकल कोई साइबर फ्रॉड सर एक तरह से आया है। अब जो है आपने बहुत सही कहा, जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो आ गए हैं। अब बैठे बैठे आपके बैंक से पैसे निकल रहे हैं। तो इधर की ओर भी मॉडर्नाइजेशन का पूरा ध्यान है। अब आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हर एक रेंज स्तर पर 18 साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना हुई और वहां पर लेटेस्ट साइबर टेक्निक, साइबर लैब बनाए जा रहे हैं ताकि ऐसे सारे उनका इन्वेस्टिगेशन हो सके और वो तत्काल ऐसे अपराधी पकड़े जाएं। ओके, तो सर आप स्वरूप जो बता रहे हैं कि अपराध का बदला है, आप कई जिलों में बतौर कप्तान रहे, बाराबंकी से आपसे शुरुआत की, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा, बरेली, तो आप अपराधियों को किस तरह देखते हैं, उनका स्वरूप किस तरह बदला है? अपराधी भी हाईटेक हो रहे हैं जी, हाईटेक हो रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अब जो है अब मसल पावर का यूज कम हो रहा है।
आप देखिए कि एक जनरल स्टेटमेंट में जरूर देना चाहूँगी, मसल पावर का पहले जैसे होता था हिंसात्मक घटनाएं ज़्यादा होती थी, अब वो हिंसात्मक घटनाओं में भी आप मर्डर में कमी हो रही है, आपस में मारपीट में कमी हो रही है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया का कह लीजिए या टेलीविजन का कह लीजिए, सभी चीज़ का कह लीजिए, अब आपस में इंटरेक्शन उतना नहीं हो रहा, अब इंटरेक्शन वर्चुअल हो रहा है, बेसिकली अब वर्चुअल इंटरेक्शन हो रहा है। तो वर्चुअल इंटरेक्शन में अब लड़ाई भी वर्चुअल हो रही है, डिफेमेशन भी वर्चुअल हो रहा है, तो डिफेमेशन के केसेस आ रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे जैसे उन्हें फिशिंग हो रही है, एक दूसरे का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फ़ोन नंबर के साथ साथ उनके अकाउंट्स नंबर हैक कर रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं।